ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जावा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है। सो बेसिकली जावा में वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले ऐसा थोड़ा सोचो कि जो कामता माई है, ठीक है, ये चाय बनाने वाली है। ठीक है, ऐसा चाय बनाने वाली है। तो बेसिकली अब ऐसे इमेजिन करो कि इनके जो किचन है ना, किचन में चार तरीके के बर्तन है, चार तरीके के पतीले हैं। ठीक है, जिसमें ये चाय बना सकती हैं। अब वो पतीले फॉर एग्जांपल, एक है हमारे पास छोटा पतीला। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक छोटा पतीला है। एक थोड़ा बड़ा पतीला है। ठीक है, एक उससे बड़ा है। ठीक है, और एक सबसे बड़ा है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, ये 1 लीटर का है। ठीक है, ये 2 लीटर का है। ये फॉर एग्जांपल 5 लीटर का है, और ये फॉर एग्जांपल 10 लीटर का है। ठीक है। तो अभी कौन से पतीले में चाय बनानी है, ये बेसिकली डिसाइड करता है कि कितने लोगों के लिए चाय बनानी है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, इसकी 1 लीटर की, इसकी 2 लीटर की, इसकी 5 लीटर की, इसकी 10 लीटर की। तो कितने लोग हैं उसी हिसाब से चाय बनेगी। ठीक है। अभी ऐसा मान लो कि भाई 5 लीटर के अंदर ना 25 लोगों की चाय बन सकती है। ठीक है। तो अब ये 25 लोग अगर हैं, तो वो 25 लोगों के लिए चाय आप या तो 5 लीटर में बना सकते हो, या तो आप 10 लीटर में भी बना सकते हो। लेकिन इससे छोटे वाले जो पतीले ना, तो इसमें आप 25 लोगों के लिए चाय नहीं बना सकते। ठीक है, तो 25 लोगों के लिए या तो आपको 5 लीटर यूज करना पड़ेगा, या तो आपको 10 लीटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई। ठीक है, तो अभी जैसे ये पतीले हैं, इनका अलग अलग साइज है। वैसे ही जावा में डेटा टाइप्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डेटा टाइप होता क्या है। डेटा टाइप वो होता है जिसमें हम लोग डेटा के टाइप को डिफाइन करते हैं कि भाई डेटा किस टाइप का है, और उसी टाइप के डेटा टाइप के अंदर वो स्टोर हो सकता है। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझो कि जो जावा है ना, जावा के अंदर अगर हमें ये 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर ऐसे ये अगर पतीले बनाने हों, ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे। इसके चार टाइप होते हैं। ठीक है, जावा में बेसिकली नंबर जो है ना, जो पूर्ण, ये पूर्ण नंबर है। ठीक है, 1 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, 5 एक नंबर है, 10 एक नंबर है। अब यहाँ पे अगर 1.2 होता या 5.5 होता, तो मतलब ये जो फ्रैक्शन या अंश हर वाला जो भिन्न वाला पढ़ा है ना, वो अगर चीज होती ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ये चीज स्टोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप नंबर स्टोर कर सकते हो। 1 है, 2 है, 5, 10, 20, मतलब पूरा जो नंबर है ना, वही सिर्फ आप स्टोर कर सकते हो। तो जावा में ये एक नंबर को स्टोर करने के लिए चार तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बाइट होता है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में होता है बाइट शॉर्ट। ठीक है, और इंट, और लॉन्ग। ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपके चार डेटा टाइप हो गए, ये चार डेटा टाइप हो गए आपके नंबर को स्टोर करने के लिए। ठीक है। तो अभी इसका जो साइज होता है, वो आपका होता है 1 बाइट। ठीक है। तो आपका जो बाइट है ये 1 बाइट है, और 1 बाइट के अंदर आपके 8 बिट होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर होते हैं, वैसे ये टूटता रहता है ना, वैसे ही आपका जो बाइट है, बाइट के अंदर, 1 बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। ठीक है। तो एक ये जो बाइट है सबसे छोटा होता है, मतलब इससे आप समझो जैसे 1 लीटर वाला है। ठीक है, तो वैसे ही ये सबसे छोटा है बाइट। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आता है शॉर्ट। शॉर्ट में कितने होते हैं, शॉर्ट में 2 बाइट होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब समझ लो आपका 2 लीटर। ठीक है, अभी उसके बाद आता है इंट। इंट में होता है 4 बाइट। 4 बाइट। ठीक है, अभी उसके बाद में आता है लॉन्ग। लॉन्ग में आता है आपका 8 बाइट। ठीक है। तो अभी अगर आपको 1 बाइट ही आपके पास डेटा है, नंबर डेटा है, तो आप सीधे सीधे बाइट यूज कर सकते हो। अगर आपके पास 2 बाइट का है डेटा है, तो आप उसमें शॉर्ट यूज कर सकते हो। अब ये समझो, जो ये लॉन्ग, इंट, शॉर्ट, बाइट, ये सब है ना, तो बेसिकली इंट वाला को हम लॉन्ग के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग वाले को इंट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। देखो सिंपल सी बात है, भाई 5 लीटर का पानी है। 5 लीटर का पानी आपके पास, एक 5 लीटर का बर्तन है, एक आपके पास 5 लीटर का है, एक 10 लीटर का है, एक 2 लीटर का है। तो 5 लीटर का आप 10 लीटर में डाल सकते हो, सिंपल, आधा भरेगा, आ जाएगा। लेकिन 5 लीटर का आप 2 लीटर में नहीं डाल सकते, क्योंकि 3 लीटर तो आपका बाहर ही गिर जाना है। तो वैसे ही यहाँ पे भी समझो, भाई इंट को लॉन्ग के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग को इंट के अंदर नहीं डाल सकते। ठीक है। तो अभी ये हो गया आपका नंबर डेटा। अभी जैसे ये नंबर डेटा हो गया। ठीक है, अभी अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल 1.5, 2.5, 10.5, या फिर 10.02, ऐसा कुछ भी होता ना, तो ये सब क्या है, ये बेसिकली फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब वो भिन्न वाला होता है ना, भिन्न आंसर वाला, भिन्नात्मक वाला जो होता है। तो इनको बेसिकली स्टोर करने के लिए जावा में दो डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दो डेटा टाइप होते हैं। एक होता है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट। ठीक है, और दूसरा होता है डबल। ठीक है, डबल। ठीक है, तो इनका साइज क्या होता है, बेसिकली इनका फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट का। ठीक है, फ्लोट 4 बाइट का होता है, और आपका डबल 8 बाइट का होता है।
ठीक है, तो ये हो गए आपके फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी मान लो कि भाई चाय में मसाले डालने हैं, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अदरक डालनी है, या फिर इलायची डालनी है, या फिर लौंग डालनी है। तो इनको अगर हमें स्टोर करना है तो कैसे करेंगे? अब ये सारे अल्फाबेट वाले होते हैं। ठीक है, तो इसको स्टोर करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास में कैर, ठीक है, और एक होता है हमारे पास में स्ट्रिंग। ठीक है, बस यहाँ पे ये याद रखना कि जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग का कैपिटल एस होता है, बाकी जितने भी हमारे पास में यहाँ पे डेटा टाइप है ना, उन सब में स्मॉल ही सारे कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसके साइज की अगर बात करें तो कैर हमारा होता है 2 बाइट का। ठीक है, कैर हमारा 2 बाइट का होता है, और स्ट्रिंग का साइज जो होता है ना वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, इसका कोई लिमिटेड साइज नहीं होता है। और एक और चीज, जो स्ट्रिंग होती है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वर्क करती है जावा में। इसके बारे में हम प्रॉपर एक लेक्चर पूरा बनाएंगे कि भाई ये कैसे वर्क करता है। तो अभी के लिए ऐसे ही समझते हैं, इसके आगे मैं आपको क्लियरली सारी चीजें बताऊंगा कि भाई स्ट्रिंग है क्या, कैसे क्या होता है, इसका प्रॉपर कैसे वर्किंग होती है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली स्ट्रिंग में यहाँ पे एक क्लास होती है, जैसे हम क्लास बनाते हैं ना, वैसे स्ट्रिंग जावा में क्लास है। ठीक है, तो ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए आप इसको ऐसे ही समझ लो। ठीक है, तो ये कोई भी अल्फाबेट का होगा ना, तो वहां पे ये कैर और स्ट्रिंग हम लोग यूज करते हैं। अब इसके बाद में अगर मान लो कि कामता माई ने पूछा चाय में चीनी कम या ज्यादा तो नहीं है, तो अभी सूरज को अगर ये चीज बतानी हो तो क्या बोलेगा? वो या तो बोलेगा हाँ या तो बोलेगा ना। अब हम मान लो ऐसे लिख के रखते हैं कि अगर उसने हाँ बोला तो ये ट्रू है, अगर उसने ना बोला तो ये फॉल्स है। ठीक है, अब ये बेसिकली इसको अगर स्टोर करना है तो इसके कैसे स्टोर करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक डेटा टाइप होता है बुलियन। ठीक है, तो ये बुलियन एक डेटा टाइप है जो सिर्फ क्या स्टोर करता है, हाँ या ना। ठीक है, अब ये ट्रू या फॉल्स सिर्फ स्टोर करेगा। ठीक है, तो अभी इसका साइज की अगर बात करें तो ये होता है हमारे पास में 1 बिट का। ठीक है, तो 1 बिट का बुलियन का साइज होता है, ये ट्रू या फॉल्स बस यही दो वैल्यूज रखता है। तो हमारे पास में अगर बात करें डेटा टाइप्स की, तो हमारे पास यहाँ पे 4 डेटा टाइप हैं ये। ठीक है, तो ये 4 डेटा टाइप हमारे हो गए किस टाइप के? नंबर टाइप के। ठीक है, तो कोई भी नंबर आएगा तो हम इसके अंदर रखने वाले हैं। उसके बाद में अगर फ्लोट और डबल की बात करें तो ये हमारे पास में फ्रैक्शन वाले होते हैं। ठीक है, भिन्न या फ्रैक्शन ऐसे जो होते हैं ना आंसर वाले, उसके लिए ये हो गया। या पॉइंट वाले जो होते हैं ना, उन सब के लिए फ्रैक्शन वाले हो गए। अब उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे ये अल्फाबेटिकल के लिए ना, जो इंग्लिश के अल्फाबेट हमारे होते हैं, इनके लिए हमारे पास ये होते हैं कैर और स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दो बेसिकली फ्रैक्शन के लिए हो गए, और यहाँ पे दो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास किस टाइप के हो गए? अल्फाबेटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल, ये अल्फाबेटिकल हो गया। अब इसके बाद में बुलियन जो है ये एक और है, ये हमारे ट्रू फॉल्स के लिए होता है। तो हमारे पास 4 2 6 2 8 1 9, ये हमारे पास डेटा टाइप अभी के लिए मान लो है। बट एक्चुअली में ये स्ट्रिंग जो है, ठीक है, तो ये हमारे ये यहाँ पे ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, बट स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता है। इसके लिए हम, जैसे मैंने बोला कि हम आगे पढ़ेंगे कि भाई स्ट्रिंग के कैसे वर्क करता है। ठीक है, बट जो ये 8 है ना हमारे, इनको हम लोग प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड डेटा टाइप। तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप मतलब क्या होता है कि जब से ये जावा में आए हैं, जावा ने इंट्रोड्यूस किया है, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ये एज इट इज वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई भाई आपके डेटा टाइप्स की। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। ठीक है, जावा वेरिएबल क्या होते हैं? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भाई एक हमारे पास नंबर है, ठीक है, नंबर है, उसको हमें इंट में स्टोर करना है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक नंबर है जिसको हमें इंट में स्टोर करना है। ठीक है, तो यहीं पे लिखता हूं मैं। ठीक है, तो मान लो हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक नंबर स्टोर करना है 5। ठीक है, 5 लीटर के मान लो हमें स्टोर करना है, तो इसका हमने लिख दिया 5। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इंट, इंट, और यहाँ पे इज इक्वल टू में 5। ठीक है, तो अब बेसिकली ये इंट डेटा टाइप के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज और हमें करनी पड़ती है, यहाँ पे हमें नाम देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने नाम दे दिया यहाँ पे पतीला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने लिख दिया पतीला, तो बेसिकली ये जो चीज है ना पतीला, इस पतीले को ही हम क्या बोलते हैं? इस पतीले को ही हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, यही है हमारा वेरिएबल। तो बेसिकली यही हमारा वेरिएबल है। ये जो जावा वेरिएबल्स लिखा है ना, तो इसको हम लोग वेरिएबल नेम बोलते हैं। तो अगर इसको पूरा हमें एक 5 को, एक नंबर को हमें स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करेंगे? हम लिखेंगे इंट, इंट, और उसके बाद में जैसे यहाँ पतीला है तो पतीला वेरिएबल नेम है, तो इंट वेरिएबल नेम इज इक्वल टू में वो वैल्यू। तो इसको अगर हम पूरा जावा को बताना है कि भाई एक हमारे पास में नंबर है 5 जिसकी वैल्यू है, और उसको हमें स्टोर करना है इंट के अंदर, तो उसको जावा को समझाने के लिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी जावा को समझ में आएगा। तो जैसे ये है वैसे ही हमें इसको लिखना पड़ता है, और इसके बाद में हमारे इंट के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा। तो चलो ये तो पूरा हो गया हमारा थ्योरेटिकल। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे हम स्टोर करते हैं। ठीक है, और हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे ये वर्क करने वाला है। चलिए देखते हैं। तो अभी ये देखो, ये पूरा हमने लिख के रखा है जो क्लास है। ठीक है, इसका नाम फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया चाय।
अभी यहाँ पे ये इसका मेन है, मेन गेट है जो हमने पिछले लेक्चर में समझा था। अभी हमको अगर छोटा पतीला है उसको हमें यूज करना है, तो देखो ये हमने पहले कर लिया बाइट। तो एक बाइट हमने बताया था डेटा टाइप होता है, तो बाइट के अंदर हमने एक स्टोर कर लिया। फिर उसके बाद शॉर्ट डेटा टाइप के अंदर हमने दो स्टोर कर लिया। इंट के अंदर हमने पांच स्टोर कर लिया। लॉन्ग के हमने अंदर हमने 10 लीटर स्टोर कर लिया। तो यहाँ एल बेसिकली, एल का मतलब यहाँ पे लीटर मत समझना, एल लीटर नहीं है। एल का मतलब यहाँ पे आपका जो है ये लॉन्ग है। तो बेसिकली लॉन्ग को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हमें एंड में एल लिखना ही पड़ता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 101 लिखा, ठीक है, तो ये ऐसा होगा कि ये इंट के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि 101 इंट के अंदर भी आ सकता है और लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा भाई कि ये लॉन्ग के अंदर स्टोर होगा? ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एल लगाना पड़ेगा। ठीक है, पतीला तो हम देख के समझ जाएंगे कि भाई ये 10 लीटर का है, ये 5 लीटर का है। लेकिन अभी अगर जावा को समझाना है तो जावा तो ऐसे नहीं समझ पाएगा, जावा के पास में तो 101 जाएगा। अब 101 वो इंट के अंदर भी स्टोर हो सकता है, लॉन्ग के अंदर भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो अभी लॉन्ग के अंदर स्टोर होना है या इंट के अंदर स्टोर होना है, ये डिपेंड करता है आपके यहाँ पे एल लिखने से। अगर आपने यहाँ पे एल लिख दिया तो वो जावा समझ जाएगा कि भाई ये इंट का नहीं, इसको लॉन्ग के अंदर स्टोर करना है, लॉन्ग वाले पतीले के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे फ्लोट हो गया, डबल हो गया। अब फ्लोट और डबल में भी यही है, फ्लोट के बाद में आपको एफ लगाना पड़ेगा, तभी उसको पता चलेगा कि ये फ्लोट डेटा टाइप है। ठीक है, अब उसके बाद कैर के लिए, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए देखो, एक मसाला अगर डालना है तो ई इलायची हो गया। अगर मान लो उसके पास मल्टीपल मसाले पूरे पूरे डालने हैं, ठीक है, तो उसने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग के साथ में इलायची, दालचीनी, अदरक जो भी लिखना है उसको लिख देगा। और ये डबल कोड, बस ये याद रखना, ये सिंगल के अंदर होता है और ये डबल के अंदर होता है। ठीक है, अभी अगला आता है बुलियन। अभी क्या बोल रहा है कि भाई शुगर का महक ज्यादा है, ये कांता माई ने पूछा था उससे, वो बोलेगा ट्रू या फॉल्स। ट्रू और फॉल्स दोनों बुलियन के अंदर स्टोर होते हैं। तो ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। अब एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो एक बार में इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में सबसे पहले, अब ये वाला आपको याद ही होगा, यहाँ पे हमने हल्को सदन बनाया था अभी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एक ओपन कर लेते हैं, टेक्स्ट एडिट। ठीक है, अभी टेक्स्ट एडिट ओपन किया। अब इसमें एक नया बना लेंगे, ठीक है, नई फाइल बना लेंगे। यहाँ से फॉर्मेट करके मेक प्लेन टेक्स्ट कर लेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था इसका नाम आपका सेम होना चाहिए, तो हमारा क्या था, चाय। चाय। अब डॉट टीएक्सटी, डॉट टीएक्सटी नहीं चलेगा भाई, यहाँ पे जावा चलेगा, डॉट टीएक्सटी तो गलती हो जाएगा। सेव कर लिया, ये हो गया आपका सेव। अब क्या करेंगे, अब हम इसके बाद में क्या करते थे, टर्मिनल ओपन करते थे ना, तो टर्मिनल ओपन किया। टर्मिनल ओपन कर लिया, इसके बाद सीडी करके, मुझे तो पता है लेकिन आपके लिए एक बार फिर से कर देता हूँ, एलएस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरे फोल्डर दिखेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद में सीडी करके डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे। ठीक है, आपका जो भी पाथ हो आप वो फॉलो करिए। मेरा क्या है, मेरा डेस्कटॉप के अंदर जावा फोल्डर है, उसके अंदर सेव करना है, तो इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, अभी एलएस किया। ठीक है, अभी सीडी करके जावा फोल्डर, ठीक है, एलएस किया। अब यहाँ पे आपको चार और डावा दिखना चाहिए। ठीक है, अगर ये दिख रहा है तो मतलब आप सही लोकेशन पे हो। अब क्या करना है, इसे कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए क्या करना होता है, जावा सी लिखना होता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है। ठीक है, तो जावा सी करके नाम लिख देंगे अपनी क्लास का, चाय डॉट जावा। ठीक है, जैसे ही आप इसको करोगे आपके पास में कंपाइल हो जाएगा। अब जैसे ही ये कंपाइल हो गया, यहाँ पे देखो ये क्लास फाइल बन के आ गई। ठीक है, अब क्लास फाइल बन के आ गई, फिर से अभी क्या करना है हमको, इसको रन करना है। तो रन करने के लिए क्या लिखेंगे, जावा चाय। ठीक है, अभी इसको रन किया। अब ये बेसिकली रन हो गया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये रन हुआ है, सब कुछ चीजें सही चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो इसके लिए ना बेसिकली, अभी लास्ट टाइम हमने क्या किया था, प्रिंट करने के लिए क्या किया था, हमने सिस्टम एक बनाया था ना, याद है, सिस्टम करके, फिर उसके बाद आउटसाइड में नेम प्लेट, ऐसे हमने किया था। ठीक है, समझने के लिए कि भाई ऐसे होता है। तो अभी हमें अगर मान लो इसको प्रिंट करना है, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको प्रिंट करने के लिए क्या लिखोगे, फिर से वही लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, प्रिंट के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डबल कोट लगा दोगे और यहाँ पे बाद में सेमीकोलन लगा दोगे। अब डबल कोट के अंदर आप क्या करोगे, छोटा पतीला, इसको कॉपी करो। ठीक है, इसको कॉपी कर लो या फिर आप पूरा सही से लिख दो, जो भी लिखोगे। अभी इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद में ना आपको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पुराना वाला कंपाइल जो हमने किया है, ये जो डॉट क्लास हमारी पुरानी वाली है, इसके अंदर जो भी हमने चेंजेस ये सेव किए हैं ना, ये उसके पास नहीं होंगे। तो अभी क्या करना पड़ेगा, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। फिर से लिखेंगे जावा सी, उसके बाद में चाय डॉट जावा। ठीक है, एंटर किया, ये अभी कंपाइल हो गया। अब कंपाइल हो गया, अब इसको फिर से रन करेंगे, तो जावा चाय, चाय मतलब जो हमारी क्लास का नेम है। ठीक है, अभी एंटर किया, अभी देखो यहाँ पे ये चाय पतीला आया है।
अब चाय पतीला आया है, लेकिन हमें अगर यहाँ पे चाहिए भाई कि ये वन दिखना है, तो चाय पतीला आया है, तो इसके लिए बेसिकली क्या होता है ना, अभी हमने एक्चुअली किया ही ये है। हमने क्या किया है ना, उसको एक यहाँ पे लिखने के लिए बोला, ये मैसेज की तरह वर्क करता है। ठीक है, अभी बेसिकली हम लोग जावा को क्या बोल रहे हैं, हम लोग जावा को यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई ये छोटा पतीला है ना, चाय पतीला नहीं, छोटा पतीला, छोटा पतीला ना, इसको आप प्रिंट करो, ये मैसेज है बस प्रिंट करो। तो ये इसने सही किया, इसने भाई जैसा आपने बोला वैसा इसने किया। आप देख लो यहाँ पे छोटा पतीला लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटा पतीला उसने कर दिया। ये परसेंटेज पे मत जाओ, परसेंटेज बेसिकली ये जो नेक्स्ट वाला है ना उसके लिए है, ठीक है, ये परसेंटेज नहीं, इसके पहले का है ये। ठीक है, अभी ये छोटा पतीला उसने प्रिंट कर दिया। अभी आपको अगर चाहिए कि छोटा पतीला जो है ये एक वेरिएबल नेम है, ठीक है, मैंने आपको अभी समझाया था कि ये वेरिएबल नेम है, उसके पहले डेटा टाइप है, और ये वो वैल्यू है जो उसके अंदर स्टोर हुई है। तो अगर आपको वो वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना चाहिए, आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, अभी के लिए कॉपी पेस्ट कर लो, बाद में हम इसको स्ट्रेस से ही सब कुछ लिखेंगे। अभी क्या करो, इसको इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे छोटा पतीला ऐसे नहीं लिखना है, इसको क्या करो, ऐसे ही स्टार्टिंग और एंडिंग के ना ये हटा दो। तो अभी क्या होगा, अभी ये बेसिकली एक मैसेज नहीं है, अभी ये इसका नाम है। अभी इसका नाम अगर मैंने लिख दिया ना, तो अब ये क्या करेगा, इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो प्रिंट करेगा। तो अब ये काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं ना, इसको कंट्रोल एक्स करके रखते हैं। ठीक है, अभी इसको हटा दिया, इसको फिर से सेव किया। ठीक है, अभी क्या है ना, ये अप एंड डाउन जो एरो की है ना, उससे हम लोग कर सकते हैं, उससे आपकी जो प्रीवियस कमांड है ना वो कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको दिख रही होंगी। ठीक है, ऊपर वाली दबाओगे तो ऊपर वाली, नीचे वाली दबाओगे तो नीचे वाली। तो अभी कंपाइल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जावा सी चाय डॉट जावा। अभी फिर से किया, ये कंपाइल हो गया। ठीक है, अभी इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, जावा चाय। अब देखो, अब यहाँ पे बिल्कुल सही वैल्यू आ गई, वन। तो बेसिकली छोटा पतीला के अंदर ना हम लोग वन स्टोर किए हैं, इसलिए यहाँ पे वन वो दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैसेज और ये जो वैल्यू है वो एक साथ नहीं दिख सकती क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों को एक साथ भी देख सकते हैं। अब कैसे देखेंगे उसको, अभी याद है हमने कट करके रखा था। ठीक है, हमने कट किया था, हमने उसको डिलीट नहीं किया था। तो क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे कंट्रोल वी फिर से कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी कर दो। अगर आप लोगों ने मान लो कट नहीं किया है, तो एक काम करो, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इसको डबल कोट्स के अंदर लिख दो। ठीक है, इसको आप क्या करो, डबल कोट्स के अंदर लिख दो। अब यहाँ पे एक साइन लिख दो प्लस का। ठीक है, प्लस करने के बाद में जो भी आपका नाम है ना, इसको कॉपी करो, जो भी आपका वेरिएबल का नेम है इसको कॉपी करो, और इसको पेस्ट कर दो, और इसको सेव कर दो। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या किया हमने, इसको यहाँ पे अभी हमने फिर से कंपाइल करना है। ठीक है, तो इसको फिर से कंपाइल कर लिया, उसके बाद में इसको फिर से रन करेंगे। अब फिर से रन किया, अब देखो छोटा पतीला के बाद में वन दिख रहा है, अभी थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं, इसके बाद में एक स्पेस लगा देते हैं, स्पेस लगा देते हैं। ठीक है, स्पेस लगा के फिर से सेव कर लेते हैं, इसको कंट्रोल एस कर दिया, सेव हो गया। अभी क्या करते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं, कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद इसको फिर से रन करते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी बिल्कुल सही दिख रहा है, छोटा पतीला उसका वेरिएबल का नेम है, और उसके बाद में वन उसकी वैल्यू आ गई, ये बिल्कुल सही हो गया। अब ये हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अब यहाँ पे मैंने किया क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको उठा के ना हम लोग उधर लेके चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है भाई। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसके लिए ना, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ताकि आपको ऊपर वाला भी ना छिपे। ठीक है, और क्लियरली सब दिखता रहे। ठीक है, तो अभी क्या है ना, यहाँ पे हमने, यहाँ पे जो अभी हमने इसके पहले लिखा था छोटा पतीला, ठीक है, और इसको छोटा पतीला को अगर आपने ऐसे डबल कोट के अंदर लिख दिया ना, तो बेसिकली ये मैसेज की तरह वर्क करता है। अब अगर आप समझो, तो ये जो ये हमने लिखा है इलायची दालचीनी अदरक, ये भी एक मैसेज ही है, ये भी डबल कोट्स के अंदर है। तो बेसिकली ये छोटा पतीला हमने लिखा है, ये एक मैसेज की तरह वर्क करता है, और इसका जो टाइप है ना वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट कर कीजिए कि भाई अगर यहाँ पे ये चीज लिखी है डबल कोट्स के अंदर, तो ये स्ट्रिंग है, तो क्या ये स्ट्रिंग नहीं होगी, नहीं, ये भी स्ट्रिंग है। ये दोनों चीजें सेम है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो भी हम अल्फाबेटिकल या अल्फा न्यूमेरिक जो भी लिखते हैं ना, वो सब स्ट्रिंग होता है, बस उसके आगे स्ट्रिंग हमको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ये एक मैसेज की तरह वर्क करेगा, बट उसके आगे आप सोचोगे यार उसके आगे भी मैंने सेम लिखा है, तो सेम नहीं है, उसमें फर्क है। यहाँ पे आपने डबल कोट्स लगा दिया, तो ये आपका मैसेज या स्ट्रिंग की तरह हो गया। बट आपने यहाँ पे देखोगे, अगर आपने डबल कोट्स नहीं लगाए हैं, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे छोटा पतीला के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये यहाँ से छोटा पतीला के पास जाएगा। अब बोलेगा छोटा पतीला तुम्हारे पास जो भी लिखा, जो भी वैल्यू असाइन है ना, ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पे है,
उसको प्रिंट करो। तो यहाँ पे बेसिकली जब ये रन करेगा ना, तो यहाँ पे 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये छोटा पतीला को ऐड करके ये 1 हो जाएगा। अब ये जो ऐड प्लस है ना, प्लस क्या करता है, प्लस यहाँ पे दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो दो स्ट्रिंग को अगर हमें जोड़ना है ना, तो वहां पे प्लस लगा देते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दिया ABC, ठीक है, और फिर प्लस में लिख दिया आपने BCD, ठीक है, तो अभी इसको अगर आप प्रिंट करोगे ना, तो ये प्रिंट होके क्या करेगा, आपको देगा ABC और BCD। तो ये आपकी फाइनल जो स्ट्रिंग प्रिंट होगी वो आएगी। अगर आपको यहाँ पे ये जो दो चीजें हैं, अगर यहाँ पे आप ये पूरा हटा के प्रिंट के बाद में ये लिख दोगे ना, तो आपका वैल्यू ABC और BCD आएगा। तो अब आपके लिए एक्सरसाइज क्या है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। मैंने क्या किया, अभी आपको एक प्रिंट करके दिखाया। अब आप एक काम कीजिए, ये सारे जितने भी हमारे पास डेटा टाइप्स है ना, इन सबको आप प्रिंट करके देखो, ठीक है। जैसे मैंने एक को प्रिंट किया है यहाँ पे, वैसे ही आप बाकी के सारे को भी प्रिंट करके देखिए। आप देखोगे तो आपको समझ में और ज्यादा आएगा कि भाई कैसे प्रिंट हो रहा है, कैसे क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा लेक्चर है, ये हमारा जावा के वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के अंदर है। एक बार रिकैप के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो ये हमारे स्टार्टिंग में होता है, ये होता है हमारा डेटा टाइप, ठीक है, ये हमारा डेटा टाइप है, ठीक है, और ये हमारा वेरिएबल नेम है, ठीक है। तो वेरिएबल नेम, तो इसी वेरिएबल नेम की वजह से यहाँ पे हमारा जो छोटा पतीला है वो रिप्लेस होके 1 हो गया है। और ये इसके आगे जो भी लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा था, तो ये हमारी होती है वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर जो है ना समझ में आया होगा। और आगे हम देखेंगे कि और इसमें एडवांस क्या चीजें होती हैं। तो अभी के लिए जो डेटा टाइप और वेरिएबल्स का लेक्चर है वो जावा के लिए इतना ही है। लेकिन जो मैंने आपको एक्सरसाइज बोली है वो आप जरूर कीजिए, क्योंकि तभी आपको चीजें समझ में आएगी और हम लोग इजिली स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।